अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 24 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन इफ स्टेटमेंट विद एन इफ स्टेटमेंट इट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई दूसरी स्टेटमेंट लिखी जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहा जाता है। इफ द नेस्टेड स्ट्रक्चर द कंट्रोल एंटर इनटू द इनर इफ एंड ओनली इफ द आउटर कंडीशन इज ट्रू। इसमें कहा गया है कि नेस्टेड स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर कहलाता है जब कंट्रोल स्ट्रक्चर इनर स्ट्रक्चर में उसी वक्त जा सकता है जब आउटर स्ट्रक्चर जो है वो सही होगा, यानी आउटर कंडीशन सही होगी, देन जाकर हम इनर कंडीशन को चेक करेंगे। लेकिन अगर आउटर कंडीशन सही नहीं होगी तो हम जो है वो इनर कंडीशन को चेक नहीं करेंगे। द यूज़र कैन यूज़ एज मैनी इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। तो यूज़र जो है वो यूज़ कर सकता है बहुत सारी इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट, यानी एक इफ के अंदर दूसरी इफ, इसी तरीके से सो द इंक्रीज द लेवल ऑफ नेस्टेड इंक्रीज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो अब हम देखते हैं इसके काम करने का तरीका क्या है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट द कंडीशन ऑफ आउटर इफ इट इज इवेल्युएटेड फर्स्ट। तो नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, आउटर जो कंडीशन होती है उसका हम जायज़ा लेते हैं। तो मीन्स कि अगर आउटर कंडीशन जो है वो सही होगी यानी ट्रू होगी, द कंट्रोल एंटर इनटू द इनर ब्लॉक। तो यानी क्या होगा, अगर आउटर कंडीशन सही हो जाएगी तो उसके बाद हम किधर चले जाएंगे, जो इनर ब्लॉक होगा वहाँ पर चले जाएंगे। तो इनर ब्लॉक जो होगा, इफ द इनर इफ इवैल्यूएटेड अकॉर्डिंग टू द सिंपल इफ स्टेटमेंट। तो इनर कंडीशन जो होगी वो आमतौर पर ऐसा लगता होता है जिस तरह हमारी सिंपल इफ स्टेटमेंट होती है, यानी अगर तो कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट शो होगी, अगर कंडीशन सही नहीं है तो स्टेटमेंट फ्रंट वाली नहीं होगी और वो एल्स की तरफ मूव कर जाएगा। इफ़ द कंडीशन इज़ फाल्स, अगर कंडीशन फाल्स हो जाती है तो इनर इफ स्किप्ड, यानी जो इनर कंडीशन होगी वो स्किप हो जाएगी और कंट्रोल डायरेक्टली जो होगा वो मूव कर जाएगा एल्स की तरफ। तो इसका सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं। तो ये देखें आपके सामने सबसे पहले इफ़ लिखा हुआ है, उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, ये है आउटर कंडीशन, यानी अगर आउटर कंडीशन सही होती है तो हम अंदर आ जाते हैं और अंदर आकर हम दोबारा एक और कंडीशन लगाते हैं जिसे हम वो इनर कंडीशन कहा जाता है। तो यहाँ पर भी एक इफ़ की कंडीशन लगी हुई है, यानी अगर ये वाली कंडीशन सही होती है तो हम स्टेटमेंट 1 जो है वो शो करवा देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता यानी कंडीशन नंबर 2 जो है जिसे इनर कंडीशन कहा जाता है, अगर वो कंडीशन गलत हो जाती है तो फिर हम क्या इधर जाएंगे, हम सीधा आएंगे एल्स पर और उसके बाद जो हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो शो करवा देंगे। ठीक है, यानी हमारे पास स्टेटमेंट 2 जो होगी वो शो होगी। और इसी तरह अगर हमारी कंडीशन 1 जो है वही फॉल्स हो जाती है तो फिर हम किधर आएंगे, सीधा बाहर से ही होते हुए इस तरीके से एल्स पर आएंगे और एल्स पर जो स्टेटमेंट 3 होगी वो शो करवा देंगे और उसके बाद हम क्या चीज़ें नीचे स्टेटमेंट एक्स यानी कोई भी और स्टेटमेंट होगी तो वो शो करवा सकते हैं। तो इसका हम फ्लो चार्ट देखते हैं सबसे पहले। अब फ्लो चार्ट में देखा जाए तो ये देखिए ऊपर से वैल्यूज़ आ रही हैं कंडीशन पर। कंडीशन अगर सही है तो हम अंदर आएंगे और वहाँ पर फिर एक कंडीशन लगी हुई है, तो अगर वो कंडीशन भी सही है तो फिर तो स्टेटमेंट 1 शो होगी और उसके बाद प्रोग्राम के चीज़ें नीचे आएगा और उसके बाद इसके अलावा जो स्टेटमेंट होगी स्टेटमेंट नेक्स्ट वाली वो शो होगी और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, इस तरह सोन प्रोग्राम चलता चला जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन 2 जो है वो फास्ट हो जाती है तो स्टेटमेंट 2 वाली जो है स्टेटमेंट वो शो होगी और उसके बाद इस तरीके से हम दोबारा इधर आ जाएंगे। लेकिन अगर कंडीशन फर्स्ट वाली ही फाल्स हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, हम कंडीशन 2 की तरफ तो मूव ही नहीं करेंगे, हम सीधा कहाँ पर आएंगे, स्टेटमेंट 3 की तरफ। स्टेटमेंट 3 शो करवाएंगे और उसके बाद एक्स वाली स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे। उम्मीद है आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंपेयर नेस्टेड इफ विद सीक्वेंस ऑफ इफ स्टेटमेंट। The sequence of if statement is a simpler than nested if statement। जो sequence of if statement है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है nested if की निस्बत।
बिगिनर में आमतौर पर यूजली प्रेफर टू द यूज़ ऑफ सीक्वेंस, आमतौर पर हम शुरू में जो है ना वो सीक्वेंस ऑफ इफ स्टेटमेंट ही इस्तेमाल करते हैं एज कम्पेयर टू नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के। हाउएवर इट इज़ सम टाइम यूजफुल यूज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट सीक्वेंस ऑफ, लेकिन बाज़ जगह पर ऐसा होता है कि जहाँ पर हम नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करते हैं एज कम्पेयर टू सीक्वेंस इफ के। तो इन द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट द रिमेनिंग कंडीशन आर स्किप्ड व्हेन द कंट्रोलर रीच अ लॉजिकल कंडीशन। तो नेस्टेड इफ के अंदर क्या होता है कि भी यानी जो रिमेनिंग स्टेटमेंट होगी वो सारी की सारी जो है वो स्किप हो जाएंगी जब उसकी कंडीशन जो हैगी वो ट्रू हो जाएगी, और इसके बाद बाकी जितनी भी हैं वो स्किप हो जाती है। सीक्वेंस ऑफ इफ स्टेटमेंट ऑल कंडीशन आर टेस्टेड इन एनी केस, लेकिन सीक्वेंस इफ में क्या होता है कि उसको सारी कंडीशनें जो हैं वो चेक करनी पड़ती हैं, यानी स्टेटमेंट 1 भी स्टेटमेंट 2 इस तरीके से। लेकिन अभी हमने कंडीशन में देखा था कि भी आउटर कंडीशन अगर सही हो जाती है वो गलत हो जाती है तो हम इनर कंडीशन जो है वो चेक नहीं करते। लेकिन सीक्वेंस इफ में क्या होता है कि अगर ये पहली कंडीशन गलत है तो फिर हम दूसरी कंडीशन को चेक करते हैं, अगर दूसरी कंडीशन गलत है तो फिर हम तीसरी कंडीशन को चेक करते हैं। इसी तरीके से सोन हम आगे चलते चले जाते हैं। तो आगे देखते हैं, यानी इसकी एग्जांपल आपके सामने प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी, और हमने यूज़र से 3 नंबर मांग लिया, और स्कैन एफ में सीन के अंदर 3 नंबर जो हैं वो आ चुके हैं। अब हम कंडीशन लगाएंगे, प्रोग्राम है यानी अगर यूज़र से 3 नंबर मांगे और वो बताएं तमाम नंबर इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। तो हम देखते हैं इफ़ ए इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर है तो हम उसके बाद अंदर आएंगे और चेक करेंगे इफ़ ए इक्वल टू सी, यानी ए जो है सी के बराबर। अगर ए बी के बराबर भी है और ए सी के बराबर भी है तो फिर हम क्या शो करवाएंगे, यानी सी आउट ऑल नंबर्स आर इक्वल। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी ए सी के बराबर नहीं है, तो फिर हम किधर जाएंगे, एल्स की तरफ, और शो करवाएंगे ऑल नंबर्स आर डिफरेंट, ठीक हो। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ए बी के बराबर ही नहीं है तो फिर हम किधर चले जाएंगे, एल्स की तरफ जाएंगे और शो करवाएंगे ऑल नंबर्स आर नॉट इक्वल या नॉट आर डिफरेंट, ठीक हो गया। और उसके बाद हम करली ब्रैकेट्स लगा कर प्रोग्राम क्लोज कर देंगे। इसको हम प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले हम लिखते हैं INCLUG इंक्लूड IOSTRAM, ठीक हो गया। उसके बाद हम यूजिंग नेम स्पेस USING यूजिंग नेम स्पेस STD, ठीक है जी। ये हमने हेडर फाइल लिख दी। उसके बाद हमने लिखा मेन और ब्रैकेट लगाकर हमने करली ब्रैकेट जो है शुरू किया। तो अब यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल जो हैं वो डिक्लेयर करने हैं। तो पहला वेरिएबल इंट A कोमा B कोमा C, ठीक है जी। तो हमने यूज़र से 3 नंबर मांगने हैं, सी आउट लेस देन डबल कोटेशन के अंदर हम क्या लिखते हैं, एंटर 3 नंबर, ठीक है जी। और उसके बाद हम सेमीकोलन लगाकर आगे आते हैं जी, सीन, और उसके बाद लेस देन A लेस देन B लेस देन C, ठीक है जी। और उसके बाद हम इसको सेमीकोलन लगा। अब हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ A इक्वल टू B, यानी अगर A बराबर है B के, ठीक है। और अगर ये कंडीशन सही है तो फिर हम दोबारा एक और कंडीशन लगाते हैं इफ़ A इक्वल टू C, यानी अगर A B के बराबर है तो फिर हम चेक करेंगे A अगर C के बराबर है। तो फिर हम अगर ये कंडीशन भी सही हो जाती है तो हम क्या शो करवाएंगे, यानी सी आउट डबल कोटेशन में, यानी नंबर्स आर इक्वल, ठीक हो गया, यानी ऑल नंबर्स आर इक्वल, ठीक है जी। और उसके बाद डबल कोटेशन लगा कर इसको बंद कर। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम किधर आते हैं, एल्स की तरफ, ठीक है जी। एल्स की तरफ आए और उसके बाद हम एल्स वाली स्टेज में जो है वो शो करवाते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यानी ऑल नंबर्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, ऑल नंबर्स आर नॉट इक्वल, ठीक है जी। और उसके बाद हमने डबल कोटेशन लगा कर सेमीकोलन लगा, ठीक है। तो ये तो हो गया यानी A इक्वल टू C वाली कंडीशन। लेकिन अगर A B के बराबर ही नहीं है तो यानी पहली कंडीशन ही गलत हो जाती है, तो हम किधर आते हैं, यानी बाहर आते हैं और उसके बाद हम सी आउट में शो करवा देते हैं, सी आउट लेस देन डबल कोटेशन के अंदर नंबर्स आर डिफरेंट, नंबर्स
DIFFERENG, ठीक है जी। और उसके बाद हम सेमीकोलन लगा देते, ठीक। अब हम इसको सेव कर लिया फाइल को, तो सेव करते हैं तो डेस्कटॉप पर सेव कर लिया। अब हम उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करेंगे तो ये देखते हैं इसमें प्रोग्राम में कोई गलती एरर वगैरह तो मौजूद नहीं है। तो देखा जाए तो किसी किस्म का एरर जो है वो मौजूद नहीं है। अब हम इसको रन करते हैं, तो रन करते हैं तो देखो आपसे नंबर मांग रहा है। मैंने 3 दिया पहला नंबर, उसके बाद नंबर दिया 4 और उसके बाद नंबर दे दिया 2, ठीक है। अब ये देखेंगे भी यानी तीनों नंबर ए बी के बराबर भी नहीं है और ए सी के बराबर भी नहीं। तो आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, अगर नीचे देखा जाए तो यहाँ पर देखो पहली कंडीशन ही गलत है ना, तो इसका मतलब सीधा कहाँ पर आएगा, एल्स पर, और शो क्या होगा, ऑल नंबर्स आर डिफरेंट। तो ये देखिए मैं एंटर का बटन दबाऊंगा तो शो क्या होगा, नंबर्स आर डिफरेंट, ठीक है। इसी तरह हम दोबारा एक और आउटपुट लेते हैं। नंबर लिखे, पहले मैंने लिखा 5, दूसरा नंबर लिखा 5 और तीसरा नंबर भी लिख देते हैं 5। तो ये देखें क्या शो हुआ, ऑल नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। इसी तरह यानी तमाम ए बी के बराबर भी था और ए सी के बराबर भी था, तो कंडीशन जो है वो सही होगी। तो ऑल नंबर्स आर इक्वल जो है स्क्रीन पर शो हो गया। अब हम एक तीसरी आउटपुट भी लेते हैं जिसमें हम पहला नंबर बराबर है 3 दिया और दूसरा नंबर जो है 3 दिया। अब जो नेक्स्ट नंबर है वो हम दे देते हैं डिफरेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो ये देखो ए बी के बराबर है लेकिन बट ए सी के बराबर नहीं है, तो कहाँ पर शो होगा, देखो जी ऑल नंबर्स आर नॉट इक्वल, यानी ये वाली कंडीशन सही है लेकिन ये वाली कंडीशन जो है गलत है। तो फिर हम कहाँ आएंगे, एल्स से किधर चले गए, ऑल नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। और उसके बाद हमने वो आउटपुट आपके सामने आ चुकी है। तो उम्मीद है आपका आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो हम मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।